Hello everyone, this is MM welcoming you all on my YouTube channel. Today in this video I am going to explain a topic called as directing, which belongs to modern management technique. So we all heard somewhere directing concept, but anyhow specifically what is the meaning of directing, that we are going to study in this video. Directing is concerned with carrying out the desired plans. It initiates organized and planned action and ensures effective performance by subordinates toward the accomplishment of group of activities. Directing as a function of management involves managers to use their leadership qualities, lead, influence, and motivate their subordinates to perform the task assigned to them most efficiently. So my dear students, directing is nothing but giving directions to the employees. Direction is nothing but giving directions to the employees. So all the works in the organizations need to happen according to the plan. Okay, so if a company want to achieve its objectives, directions need to be very much clear. So directions are coming from top level to middle level to lower level. So everyone need to give a clear directions to their subordinates, and they have to get the things done from others. It involves directing individuals what to do and when to do, how to do. All these things will be clearly informed by under this process that is called as directing. Directing initiates actions, and it is from here actual work starts. See, if you don't give a clear directions to your employees, अगर आप clearly directions नहीं दे रहे हो अपने employees को, तो आप अपने employees से अच्छा performance expect नहीं कर सकते हो, क्योंकि अच्छे direction से क्या होता है, employees को उनका काम अच्छे से समझ में आ जाता है. अगर काम उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा, then definitely the result of this you can see in the परफॉर्मेंस. तो इसीलिए डायरेक्शंस देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इन सिंपल वर्ड इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू वर्कर्स इज डूइंग वर्क्स. तो जितना अच्छा आप डायरेक्शंस दोगे उतना अच्छा काम आप ले सकते हो अपने एम्प्लॉय से. तो ये हो गया डायरेक्शन का मीनिंग. अभी हम लोग स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग. यू कैन कॉल इवन इट एज द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग. सो द फर्स्ट वन इज परवेसिव फंक्शन. डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देखो माय डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन जो है इट इज़ ओनली रिक्वायर्ड द टॉप लेवल में चाहिए, मिडिल लेवल में चाहिए, लोअर लेवल में चाहिए, ऐसा नहीं है ना. ये जितने भी लेवल्स होते हैं, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर एक लेवल में डायरेक्शन चाहिए. देखो टॉप लेवल वाले डायरेक्शंस देंगे मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल विल टेक दैट एंड दे विल अप्लाई दिस टू द सुपरविजन लेवल, दैट इज कॉल्ड एज लोअर लेवल को बताएंगे. देन वहाँ से सुपरवाइजर अपने एम्प्लॉइज़ को, सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन देंगे. तो इस तरह से ना डायरेक्शन जो है हर एक सेक्शन, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में ये डायरेक्शंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा के लेने के लिए. Point number 2, continuous activity. So my dear students, continuous activity as itself says, so this giving directions to the subordinates is not a day or 2 day activity. It is a continuous process. जब तक आपका बिजनेस आपको चलाना है ना, जब तक आपका बिजनेस आपको चलाना है तब तक आपको क्या करते रहना पड़ेगा, डायरेक्शंस आपको कंटिन्यूसली देना पड़ेगा. जब आप डायरेक्शंस देना बंद कर दोगे, उसी दिन से एम्प्लॉइज़ को काम समझ में नहीं आएगा, एंड इफ दे डोंट अंडरस्टैंड द वर्क देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द बेटर परफॉर्मेंस. अच्छे से काम नहीं होगा, तो इस तरह से कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होता जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस एक्टिविटी. सो ह्यूमन फैक्टर. तो ये डायरेक्शन जो होता है हम लोग किसको दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज़ को देते रहते हैं. तो इट इज़ एन ह्यूमन फैक्टर. सो हायर अथॉरिटीज़ आर गिविंग डायरेक्शंस टू द यू कैन से टॉप लेवल्स आर गिविंग डायरेक्शंस टू मिडिल लेवल आर गिविंग टू द सुपरवाइजर गिविंग डायरेक्शंस टू द लोअर लेवल और टू द एम्प्लॉइज. इस तरह से ये क्या होता है, एम्प्लॉइज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं. सिंस ह्यूमन फैक्टर इज कॉम्प्लेक्स एंड बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल, डायरेक्शन फंक्शंस बिकम इंपॉर्टेंट. देखो आप समझ नहीं सकते कि ह्यूमन फैक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड, उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्शंस देने पड़ेंगे. नेक्स्ट आएगा क्रिएटिव एक्टिविटी. डायरेक्शन हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्लान्स इनटू परफॉर्मेंस. देखो टॉप लेवल जो भी प्लान बनाता है वो तभी उसका रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा जब आपके डायरेक्शंस अच्छे होते हैं. कितना भी अच्छा आपका प्लान रहने दो, अगर आपके डायरेक्शंस अच्छे नहीं है टुवर्ड्स योर एम्प्लॉइज, टुवर्ड द लोअर लेवल, आपका प्लान वहीं का वहीं रहेगा. दैट्स द रीज़न आपको अच्छे डायरेक्शंस देने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छे डायरेक्शन से अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा. नेक्स्ट आएगा एग्जीक्यूटिव फंक्शन. डायरेक्शन फंक्शन इज कैरिड आउट बाय ऑल द मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स एट ऑल द लेवल थ्रू आउट द वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज. सबऑर्डिनेट रिसीव्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हीज सुपीरियर्स. तो जो डायरेक्शन है ना, ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन है. मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल को मैनेजर डायरेक्शंस देगा, मिडिल लेवल मतलब जो मैनेजर्स होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स को बताएंगे, असिस्टेंट मैनेजर सुपरवाइजर्स को बताएंगे. तो ये एग्जीक्यूटिव लेवल का क्या होता है, एक फंक्शन है जहाँ पे मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइज़ को. दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव फंक्शंस. नेक्स्ट आएगा डेलीगेट फंक्शन. डायरेक्शन इज सपोज टू बी एन फंक्शन डीलिंग विथ ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल बाय नेचर एंड कंडीशनिंग द पीपल्स बिहेवियर टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ द एंटरप्राइज इज व्हाट द एग्जीक्यूटिव डज
in this function. Therefore it is termed as a having delicacy in the tackle human behavior. देखो ये है ना, डायरेक्शंस आप किसको दे रहे हो, मशीन्स को नहीं दे रहे हो, आप किसको डायरेक्शन दे रहे हो, एम्प्लॉयज को दे रहे हो, ह्यूमंस को दे रहे हो. तो ह्यूमन का बिहेवियर ऑल द टाइम यू कैनॉट एक्सपेक्ट द सेम. तो इसीलिए आपको सामने से एम्प्लॉयज़ को मिलना है, बात करना है, वॉट एवर द प्रॉब्लम्स आर देयर, आपको समझ कर उनका बिहेवियर को समझ कर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शंस देते रहना है. क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत डायरेक्शंस गलत दिया, कुछ अगर आपने उनको जोर से कहा है ना, तो यहाँ पर ह्यूमन फैक्टर होता है जो अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो उसका रिजल्ट पूरे कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा. सो दीज आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्शन.